हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ करण कुमार और आप देख रहे हैं मिक्स क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे जैन धर्म से रिलेटेड सारे फैक्ट्स को देखेंगे। और इसके पहले मैंने सिंधु सभ्यता के बारे में, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला जाता है? क्योंकि दोस्तों सबसे पहले सिंधु सभ्यता में हड़प्पा शहर का खोज हुआ था, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाने लगा। तो दोस्तों इसके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं और बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को और सारे फैक्ट्स को आप अगर देखना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, यानी कि मिक्स क्लासेस। ये हम लोग का यूट्यूब चैनल है, अपना चैनल है दोस्तों। अगर आप इसे चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे एक रेड बटन दिख रहा होगा, उस पर जाके आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल को जब आप खोलिएगा तो इसके प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जीके एंड जीएस के नाम से फोल्डर मिलेगा, वहीं पे आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा हम लोग मैच भी कर रहे हैं, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। जैन धर्म का वास्तविक रूप से प्रचार हुआ था 6वीं शताब्दी में। नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म का मतलब होता है जीन, और जीन का मतलब होता है अपने मन को जीत लेना। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, यानी कि 24 तीर्थंकर थे, जिसमें आपको सभी को याद नहीं रखना है। प्रथम और 23 नंबर और 24 नंबर ही एग्जाम में जनरली आ रहे हैं। तो पहला था ऋषभदेव और 23वां नंबर पे पार्श्वनाथ, और हमारे लास्ट में जो 24 नंबर 24वां नंबर पे महावीर तीर्थंकर थे। दोस्तों जो सबसे पहले आए थे वही जैन धर्म का स्थापना किया था, यानी कि ऋषभदेव ने जैन धर्म का स्थापना किया था। और दोस्तों महावीर को अगर श्रेय जाता है तो भारत में जैन धर्म का स्थापना करने का श्रेय जाता है, ठीक है। लेकिन इस सब के बारे में नहीं पढ़ना है हम लोग को। मेन रूप से जो एग्जाम में आ रहे हैं या जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, महावीर के बारे में पूछे जाते हैं। भगवान महावीर के बारे में हम लोग को पढ़ना है डिटेल से। तो चलिए हम लोग देखते हैं महावीर के बारे में। तो दोस्तों महावीर का जो जन्म हुआ, जन्म से हम लोग स्टार्ट करते हैं। महावीर का जन्म बिहार में ही हुआ है। बिहार का एक कुंडल नामक ग्राम है, ठीक है। कुंडल नामक ग्राम में ही इनका जन्म हुआ है 540 ईसा पूर्व। महावीर का जन्म कुंडल नामक ग्राम में 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। दोस्तों ये सब जो मैं फैक्ट बता रहा हूं इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट में आपको ध्यान में रखना है कि इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम त्रिशला था, ठीक है। महावीर का जन्म कुंडा नामक ग्राम में 540 ईसा पूर्व हुआ। इनके बचपन का नाम वर्धमान था और पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला था। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में आपको ध्यान रखना है, इनका विवाह यशोदा नामक कन्या से हुआ है। उनसे एक पुत्री हुई है जिनका नाम रखा गया था प्रियदर्शिनी, ठीक है। महावीर का विवाह यशोदा नामक कन्या से हुआ है। उनसे एक पुत्री हुई थी जिनका नाम प्रियदर्शिनी नाम रखा गया है। दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि प्रियदर्शिनी कौन थी, या फिर प्रियदर्शिनी की विवाह किनके द्वारा तय किया गया था, यानी कि किससे हुआ है। तो दोस्तों इनका विवाह राजकुमार जामली से हुआ है। महावीर का विवाह यशोदा नामक कन्या से हुआ है जिनसे एक पुत्री हुई है प्रियदर्शिनी, और उनका विवाह प्रियदर्शिनी का विवाह जामली से हुआ है। जब दोस्तों महावीर का उम्र 30 वर्ष हो गया था तब इनके माता पिता का निधन हो गया, ठीक है। महावीर का उम्र जब 30 वर्ष हो गया तब इनके माता पिता का निधन हो गया। तब ये जाके
अपने बड़े भाई यानी कि उनके बड़े भाई का नाम था नंदी वर्धन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि नंदी वर्धन कौन था, तो दोस्तों महावीर के बड़े भाई थे। यानी कि महावीर का जब उम्र 30 वर्ष हुआ तो इनकी माता पिता की मृत्यु हो गई। तब ये जाकर अपने बड़े भाई से नंदी वर्धन से आज्ञा लेकर संन्यास जीवन को अपना लिया था। दोस्तों शुरुआती में इन्होंने 13 माह तक यानी कि 1 वर्ष 1 माह, ठीक है, 13 माह यानी कि 1 साल 1 माह तक उन्होंने वस्त्र धारण किए थे, लेकिन 13 माह के बाद उन्होंने वस्त्र त्याग दिया और नग्न जीवन व्यतीत करने लगे। मैं फिर से बोलता हूं, क्लियर कर देता हूं आपको। महावीर का जब उम्र 30 वर्ष का हुआ तब उनका माता पिता का निधन हो गया था। तब उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर संन्यास जीवन व्यतीत करने लगे। जब दोस्तों शुरुआत में जब वो संन्यास जीवन जीने लगे तो वस्त्र पहनते थे, लेकिन 13 माह के बाद उन्होंने वस्त्र त्याग दिया और नग्न जीवन व्यतीत करने लगे। फिर दोस्तों उन्होंने अपना जीवन व्यतीत करते हुए 12 वर्ष तक उन्होंने एक साल नामक वृक्ष के नदी के तट पे कठिन तपस्या किए और तब जाके उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी कि 12 वर्ष तक लगातार दोस्तों साल वृक्ष के नदी के तट के किनारे उन्होंने कठिन तपस्या की, तब जाके उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों ज्ञान प्राप्ति होने के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश, प्रथम उपदेश राजगीर में दिए थे। ठीक है, इस सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। महावीर का जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी साल वृक्ष के किनारे, तो दोस्तों उन्होंने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में दिए थे और उनका प्रथम अनुयायी या फिर कहिए उनका प्रथम शिष्य उनका खुद का दामाद जामली ही थे। दोस्तों उन्होंने प्रथम उपदेश राजगीर में दिए थे और उनका प्रथम अनुयायी जामली बने। नेक्स्ट पॉइंट आता है जैन धर्म के 5 मूलभूत सिद्धांत थे। दोस्तों इस सिद्धांत से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। आप चाहिए तो दोस्तों शॉर्ट स्क्रीन भी से ले सकते हैं। पहला सिद्धांत है अहिंसा, दूसरा है अमृता यानी कि सत्य, और दोस्तों तीसरा है औचर्य, और 4 नंबर पे आपका आता है अपरिग्रह, और लास्ट में आता है ब्रह्मचार्य। तो दोस्तों इनका 5 मूलभूत सिद्धांत है। अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है हिंसा नहीं करना, यानी कि मारपीट झगड़ा नहीं करना, कोई भी मैटर को शांति से सुलझाना। और दोस्तों उनका दूसरा नंबर सिद्धांत था अमृता यानी कि सत्य, कभी झूठ नहीं बोलना, सत्य की मार्ग पे चलना। और दोस्तों तीसरा नंबर उनका सिद्धांत था औचर्य यानी कि चोरी नहीं करना। और दोस्तों चौथा नंबर पे उनका सिद्धांत था अपरिग्रह यानी कि संपत्ति अर्जित नहीं करना। अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति अर्जित नहीं करना। और उनका लास्ट नंबर जो सिद्धांत था ब्रह्मचार्य यानी कि दोस्तों शादी विवाह नहीं करना। और उनका त्रिरत्न थे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं, आपको ध्यान में रखना। उनके जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। दोस्तों हम इसे लिख देते हैं क्योंकि आपको ज्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट ना हो। कुछ लंबी बातें रहती है तो मैं इसे रोक देता हूँ वीडियो को, इसके बाद लिख देता हूँ। दोस्तों इनके बाद जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्पसूत्र। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्पसूत्र। और इनके लेखक के बारे में पूछ लिया जाता है तो दोस्तों इनका लेखक है भद्र बाहु। ठीक है, जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है कल्पसूत्र, जिनका लेखक है भद्र बाहु। दोस्तों जैन धर्म में कुछ शासक भी थे, कुछ राजा भी जो थे जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को
स्वीकार किया था, चंद्रगुप्त मौर्य। और दोस्तों उज्जैन जो भी है जैन धर्म को अपनाया था, चंदेल शासक भी जैन धर्म को अपनाए थे। इसके अलावा दोस्तों इसके दो संप्रदाय हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, इसे भी मैं बता देता हूं दोस्तों। पहला है, दो संप्रदाय है दिगंबर और सेकेंड नंबर पे है श्वेतांबर। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? दिगंबर का मतलब होता है, दिगंबर उन्हें कहा जाता था जो जैन धर्म को अपनाकर नग्न जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें दिगंबर कहा जाने लगा। और दोस्तों श्वेतांबर का मतलब जो श्वेत कपड़ा यानी कि सादा वस्त्र धारण करके अपने जीवन बिताते थे, उसे श्वेतांबर कहा गया। श्वेत का मतलब ही दोस्तों होता है सफेद। जैन धर्म में दोस्तों ये बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं, आपको ध्यान में रखना है। खजुराहो में एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है। ठीक है, खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। डायरेक्ट आपसे चंदेल शासकों या फिर और राजाओं को ऑप्शन दे के आपसे क्वेश्चन बना के पूछा जाएगा। दोस्तों दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण चालुक्यों, जिसे सोलंकियों बोला जाता है, इनके द्वारा किया गया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण चालुक्यों या सोलंकियों के राजाओं के द्वारा किया गया और खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया। दोस्तों इसके अलावा एक और क्वेश्चन इससे बनते हैं। श्रवणबेलगोला में प्रसिद्ध एक जैन मंदिर है जो भारत के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, भारत के दक्षिण में स्थित है श्रवणबेलगोला जैन मंदिर। दोस्तों अगर महावीर की मृत्यु के बारे में बात करें, तब जब इनकी आयु 72 वर्ष की हो गई थी तब इनका निधन हो गया। ठीक है, महावीर का निधन 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व हुआ था। अगर डेट आपसे पूछे तो आप ध्यान में रखिएगा। महावीर का निधन मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुआ। स्थान भी पूछ लिया जाता है। इनका निधन पावापुरी में हुआ था 468 ईसा पूर्व, जब इनका उम्र 72 वर्ष हुआ था। दोस्तों इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते हैं, क्योंकि एग्जाम में उससे क्वेश्चन बन रहे हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार दोस्तों विदेशों तक हुआ है, लेकिन जैन धर्मों का प्रचार सिर्फ भारत तक ही सीमित रहा। बौद्ध धर्म का प्रचार विदेश तक भी देखने को मिलता है, लेकिन जैन धर्म का प्रचार दोस्तों भारत तक ही सीमित रहा। एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जैन धर्म के साहित्य को अंग कहा गया है। जैन धर्म के साहित्य को अंग कहा गया है और बौद्ध धर्म के अंग को त्रिपिटक बोला जाता है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। जैन धर्म के साहित्य को अंग बोला जाता है और बौद्ध धर्म के साहित्य को त्रिपिटक बोला जाता है। चलिए दोस्तों इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आज का हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आपको क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है महावीर का माता कौन थे? महावीर की माता का नाम क्या था? दोस्तों अभी हम लोग पढ़े थे, उनका पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था, यानी कि आंसर हो जाएगा त्रिशला। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों महावीर की मृत्यु हम लोग लास्ट पॉइंट में डिस्कशन किए थे कि 468 ईसा पूर्व जब इनकी आयु 72 वर्ष की हो गई थी, तब इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, महावीर कौन थे? यानी कि जैन धर्म के कैवें तीर्थंकर थे महावीर? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि महावीर जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक किन्हें माना जाता है? दोस्तों जब भारत की बात पूछे आपसे कि संस्थापक जैन धर्म का कौन है, तो आप महावीर को ही टिक कीजिएगा, आंसर हो जाएगा महावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? दोस्तों लास्ट में हम लोग डिस्कशन किए थे
इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि बौद्ध धर्म के साहित्य को त्रिपिटक और दोस्तों जैन धर्म के साहित्य को अंग बोला गया था। आंसर हो जाएगा अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों ये भी हम लोग लास्ट में ही डिस्कशन किए थे। भारत के दक्षिण में स्थित है श्रवण बेलगोला, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका श्रवण बेलगोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? तो दोस्तों ये हम लोग शुरू में ही पढ़े थे कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, और जिनमें लास्ट में जो थे महावीर हमारे अंतिम एवं 24वें नंबर पे तीर्थंकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिन में जैन धर्म को अपनाया था? तो दोस्तों हम कुछ शासक के राजाओं के बारे में आपको बताए थे, चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन और चंदेल शासकों के बारे में बताए थे, जिसके बारे में हम बोले थे दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों जैनियों के पहले तीर्थंकर के बारे में हम बोले थे कि पहले जो थे ऋषभदेव, इन्हीं के बारे में पूछा गया है, और 23वें नंबर पे पार्श्वनाथ, और दोस्तों अंतिम में महावीर थे। दोस्तों ये एसएससी आरआरबी में ये सब सारे क्वेश्चन मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आ चुके हैं, ज्यादातर रेलवे में आए हैं। ये भी देखिए आरआरबी टेक्नीशियन में पूछा गया है, महावीर का बचपन का नाम क्या था? दोस्तों इजी क्वेश्चन है, महावीर का बचपन का नाम वर्तमान था, यानी कि वर्तमान। चलिए ये देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडल नामक ग्राम में। अब कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 540 ईसा पूर्व। ठीक है, अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? दोस्तों हम बोले थे जब उन्हें 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तब उनका प्रथम अनुयायी उनका खुद का दामाद जामली ही थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जामली। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो में प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों खजुराहो में प्रसिद्ध जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है कल्प सूत्र, जिनका लेखक था भद्रबाहु। अगला क्वेश्चन भी वही आता है दोस्तों, कल्प सूत्र का लेखक कौन है? तो ये कल्प सूत्र का लेखक भद्रबाहु है। महावीर का जन्म कब हुआ था? अभी हम लोग दोस्तों थ्योरी में भी पढ़े थे, अभी भी बताया था कि 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था कुंडल नामक ग्राम में, जो बिहार में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महावीर का विवाह किनके द्वारा हुआ है? तो दोस्तों महावीर का विवाह यशोदा नामक कन्या से हुआ है, जिनसे उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिनका नाम प्रियदर्शनी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे हम साफ कर देते हैं, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों महावीर स्वामी की ज्ञान की प्राप्ति साल नामक वृक्ष के नजदीक एक नदी था दोस्तों, वहीं पे जब 12 वर्ष कठिन तपस्या किए थे, तब इन्हें साल वृक्ष के पास उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर ने अपना अगला क्वेश्चन है, महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों महावीर जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर में ही दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में औचर्य का मतलब क्या होता है? दोस्तों इसे हम लिख के बोले थे कि आप शॉर्ट स्क्रीन में लीजिएगा। तो औचर्य के मतलब होता है चोरी नहीं करना। 5 सिद्धांत के बारे में हम आपको बताए थे,